और एक बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड से आ रही है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि बागेश्वर बाबा पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जो कि उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। बागेश्वर बाबा ने एक बार फिर से सनातन की हुंकार भरी है। उन्होंने कहा कि हम संतों को आमंत्रण देने के लिए निकले हैं, सनातन का झंडा गाड़े रखिए। यही नहीं, ये भी कहा विरोधियों को दो टूक कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। क्या कुछ कहा है बागेश्वर बाबा ने, जरा सुनाते हैं। बागेश्वर बालाजी के चरणों की कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से जो यज्ञ होने जा रही है उसमें सभी स्थानों को, तीर्थों को, संत महापुरुषों को आमंत्रण देने के लिए हम निकले हैं। सभी पागलों से कहना है बहुत जल्दी फिर बागेश्वर धाम आ रहे हैं और दिव्य भूमि जो हमारी हिमालय की भूमि है, उत्तराखंड के जो क्षेत्र हैं जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिनकी अक्खड़ फक्कड़ की साधना रही है, तपस्वी योगी अमलात्मा विमलात्मा साधु, उनके स्थानों के पद चिन्हों का आशीर्वाद लेकर सब संतों को हम आमंत्रण दे रहे हैं। बहुत जल्दी बागेश्वर धाम आएंगे, आप सब इंतजार करिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बागेश्वर बालाजी के चरणों की कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से जो यज्ञ होने जा रही है उसमें सभी स्थानों को, तीर्थों को, संत महापुरुषों को आमंत्रण देने के लिए हम निकले हैं। सभी पागलों से कहना है बहुत जल्दी फिर बागेश्वर धाम आ रहे हैं और दिव्य भूमि जो हमारी हिमालय की भूमि है, उत्तराखंड के जो क्षेत्र हैं जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिनकी अक्खड़ फक्कड़ की साधना रही है, तपस्वी योगी अमलात्मा विमलात्मा साधु, उनके स्थानों के पद चिन्हों का आशीर्वाद लेकर सब संतों को हम आमंत्रण दे रहे हैं। बहुत जल्दी बागेश्वर धाम आएंगे, आप सब इंतजार करिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री उत्तराखंड पहुंचे हैं और इस खबर पर हमारी सहयोगी गायत्री हमारे साथ जुड़ी हैं, छतरपुर के बागेश्वर बाबा धाम से जुड़ी हैं। गायत्री, जिस यज्ञ की बात कर रहे हैं बाबा उत्तराखंड पहुंचे हैं, क्या कोई जानकारी है कौन सा यज्ञ है? क्योंकि बाबा यहां पर कह रहे हैं सनातन को लेकर कि जो कायदे में रहेंगे वो फायदे में रहेंगे। बिल्कुल, देखिए अनूप, वो जो यज्ञ होगा वो यहीं पर होगा। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का घर है जहां यहाँ उनका परिवार रहता है, लेकिन वो बागेश्वर धाम में रहते हैं। 2 से 3 दिनों के लिए निकले हैं। हालांकि इससे पहले धाम की तरफ से गोपनीय रखा गया था, कहाँ वो जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, ये तमाम चीजें गोपनीय रखी गई थी। लेकिन ये हमें बार बार करीबियों से पता चल रहा था कि वो यज्ञ के लिए निमंत्रण देने के लिए गए हैं। पीसी में भी हालांकि उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो साफ तौर पर कहा था कि वो संतों को निमंत्रण देने के लिए जा रहे हैं, कन्याओं का विवाह कराना है उसके लिए निमंत्रण देने के लिए जा रहे हैं। और अब जैसा कि उनकी तरफ से लेटेस्ट वीडियो जो हमारे हाथ लगा है उसमें वो साफ तौर पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हिमालय की भूमि उत्तराखंड, हम यहाँ पर जो तमाम संत हैं उनके पद चिन्हों का आशीर्वाद लेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, उनको निमंत्रण देंगे और जल्द बागेश्वर लौटेंगे। 2 से 3 दिन की बात उन्होंने कही है। तो उत्तराखंड में फिलहाल मौजूद है क्योंकि आसपास की लोकेशन अगर हम देखें उनके पीछे तो उत्तराखंड की वो लोकेशन दिखाई देती है और ऐसी भी संभावना है कि हो सकता है वो हिमाचल प्रदेश भी जाएं संतों को निमंत्रण देने के लिए। वहां पर भी हो सकता है किसी तीर्थ स्थल पहुंचे और वहां के ऋषि मुनियों से भी वो मुलाकात करें। तो 2 से 3 दिन का वक्त अभी बता रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। वो कह रहे हैं कि एक बार फिर से वो बागेश्वर लौटेंगे। हालांकि लगातार उनके जो तमाम कार्यक्रम है वो गोपनीय रखे जा रहे हैं। धाम की तरफ से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं ये जानने की कि आखिर कब बागेश्वर धाम लौटेंगे धीरेन्द्र शास्त्री। मैं यही आपसे जानना चाह रही थी गायत्री, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ये कहा है कि तमाम जो संत हैं उनको हम निमंत्रण देने के लिए निकले हैं, तो क्या सिर्फ एक निमंत्रण भर का कार्यक्रम या देखें या यहाँ भी कोई समागम, यहाँ भी कोई ऐसा जो राम कथा जो वहां पर करते रहे हैं, यहां भी कुछ ऐसा करने वाले हैं? नहीं, हिमानी, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब भी उन्होंने यही कहा था कि निमंत्रण का कार्यक्रम है, वो खुद संतों से मिलकर उनको निमंत्रण देंगे, ऋषियों से मिलकर उनको निमंत्रण देंगे और अपने कार्यक्रम की जानकारी देंगे। जैसा कि हमें बताया गया है कि यहीं बागेश्वर धाम में महायज्ञ उनकी तरफ से किया जाना है और साथ ही कन्याओं का पूजन, कन्याओं का विवाह भी किया जाना है। ये जो कार्यक्रम है उसके लिए वो संतों को निमंत्रण देने के लिए पहुंचे, ऐसी जानकारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। और वीडियो जो अब लेटेस्ट हमारे हाथ लगा है उसमें भी वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो निमंत्रण देने के लिए वहां पर गए हैं और 2 से 3 दिन का वक्त उनको लग सकता है अलग अलग जगहों पर। हालांकि उनके करीबी ये बता रहे हैं कि एक दिन वो उत्तराखंड। बिल्कुल गायत्री, आपको रोकना चाहेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, वो उसका रुख कर लेते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पर शहाबुद्दीन रजवी का बड़ा बयान सामने आया। जी हां, शास्त्री के तौर तरीके से
नफरत फैल रही है। रजवी ये कह रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ प्रचार का आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, और साथ ही साथ ये भी कि सरकार कार्रवाई करे धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं अगर हम शहाबुद्दीन रजवी की बात करें। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि दरअसल नफरत का जो जहर है, नफरत का जो राग है, वो अलाप रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर धाम के संचालक बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो तौर तरीका इख्तियार किया है, इससे पूरे भारत में नफरत फैल रही है। उन्होंने अब तक 328 लोगों का मजहब तब्दील कराया और वो मजहब इस्लाम के खिलाफ प्रचारित कर रहे हैं। उन्होंने खुद कहा कि टोपी वालों को भी हम सनातन धर्मी बना देंगे। तो देखिए, शहाबुद्दीन रजवी हैं जो ये कह रहे हैं कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के तौर तरीके सही नहीं है, उनके इस तौर तरीके से नफरत फैल रही है। और सरकार पर यह कहा जा रहा है सरकार से कि कार्रवाई करें। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं शहाबुद्दीन रजवी, जो ये कह रहे हैं कि शास्त्री के तौर तरीके से नफरत फैल रही, इस्लाम के खिलाफ प्रचार करने का बड़ा आरोप भी शहाबुद्दीन रजवी ने लगाया है। और ये पूरा बयान, ये तमाम चीजें ये बता रही है कि ये मामला अभी फिलहाल यहीं शांत होने वाला नहीं है। बागेश्वर दरबार की बात करें तो यहां पर एक महिला की घर वापसी के बाद सनातन विरोधी चिढ़े हुए हैं। घर वापसी करने वाली उस महिला का क्या कुछ कहना है, आपको ये सुनवाते हैं। सुल्ताना जी, आप घर वापसी करना चाहती हैं? बिल्कुल नहीं। फिर आप, मुझे घर वाले बोलते हैं तू मरेगी तो दोजख में जाएगी, जहन्नुम में जाएगी, मुझे कोई परवाह नहीं है। नहीं, अब यहीं पर आकर जो है, यहीं पर आकर क्यों अपना धर्म परिवर्तन? ऊपर विश्वास है, बालाजी के ऊपर विश्वास है, बागेश्वर धाम के ऊपर विश्वास है। अब लेकिन आपको किसने बोला, आपको किसी ने कहा इसमें आने के लिए? प्लीज महाराज चले जाएंगे। और ये देखिए, अब सुल्ताना बेगम का जो धर्म वापसी है वो यहाँ पर, और इन बहन ने अपनी इच्छा से बागेश्वर बालाजी का चमत्कार देखकर ये भी सनातन हिंदू धर्म को सर्वोपरि मान कर आना चाह रही हैं। आप बोल रहे हैं कि ये हम बोल रहे हैं? आप बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले नाम बताओ और परिचय बताओ। मेरा नाम सुल्ताना है, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। मेरे पिताजी का नाम आमिर खान है, मेरे 3 भाई है, मेरी माता का नाम सरवरी बेगम है। मेरे घर वालों ने मुझे त्याग दिया है क्योंकि मैं मूर्ति पूजा करती हूँ, फोटो पूजा करती हूँ। बोलते हैं मुस्लिम के नाम पे तू कलंक है, मरेगी तो जहन्नुम में जाएगी। मेरे को ये सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप हिंदू धर्म में क्यों आना चाहती हैं बहन? मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी। राम! क्योंकि एक धर्म एक सभ्यता वाला धर्म है, संस्कारों वाला धर्म है। इसमें भाई बहनों में शादियां नहीं होती, इसमें औरतों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती तलाक 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 बोल के। इसमें एक बार शादी होती है 7 फेरों की, जिसमें सिंदूर का महत्व होता है, मंगलसूत्र का, पूरे 16 श्रृंगार का। मैं 2 बार मथुरा जाके भी आ चुकी हूँ, वहां से जन्मभूमि से लड्डू गोपाल खरीद के पूजा करवा के लाई हूँ। घर में तीनों टाइम नहाकर उनका भोग लगाकर उनका जूठा खाती हूँ, फिर खाना खाती हूँ। मेरे घर में मेरी माता पिता भाई परिवार कोई भी नहीं आता मुझसे मिलने, न हाल चाल पूछने। बहन, मैं कल रात से आई हूँ। मैं यहाँ बाप गुरुजी के प्रश्नोत्तरी में भी थी, मैं वहां मैं बात करना चाहिए लेकिन मुझे अवसर नहीं मिला। मैं फिर रात से 10 साढ़े 10 बजे से मैं आई हूँ, तब से मैं वहां बैठी थी पंडाल में अर्जी लगा के कि आप बुलाएंगे, लेकिन नहीं बुलाए। हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है। मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग प्लीज किसी धर्म को मत अपनाइए, मोक्ष हिंदू धर्म में ही मिलेगा। आपको यहाँ किसी ने बुलाया? नहीं गुरुजी, मैं खुद आई हूँ अपनी इच्छा से। किसी सेवादार ने बुलाया? नहीं, किसी ने आयोजन मंडल ने बुलाया? अंतरात्मा की आवाज सुन के आई हूँ मैं। वाह! आपका बहन सनातन वैदिक हिंदू धर्म में स्वागत है।
इसी उद्देश्य से अर्जी भी लेके आई थी कि शायद हनुमान जी सुने, बिल्कुल राम जी सुने, लेकिन कल बहन आपका कथा मंच से नामकरण भी करवा दिया जाएगा। और सनातन हिंदू धर्म में आपका स्वागत है। आज से पूरे भारत के 100 करोड़ हिंदू भाई आपका परिवार है बहन। हम सब साथ हैं, हम तो हैं ही हैं। इनकी गारंटी नहीं पर हमारी गारंटी। गुरुजी, मेरी आपसे विनती है, मैं आपको भाई बनाना चाहती हूँ। स्वागत बहन। राखी बांधना चाहती हूँ हर साल राखी में। आप राखी ले आना, आज व्यासपीठ पर ही बांध देना। इनको प्रवेश करवा दिया जाए। जब ये आवे पीएसओ साहब और सिक्योरिटी से कहना है जय श्री राम, जय जय श्री राम, बागेश्वर धाम की जय। तो सनातन का झंडा बुलंद करने वाले बागेश्वर बाबा को कई बार विपक्षियों ने, जो सनातन विरोधी हैं, उन्होंने अपने निशाने पर लिया। लेकिन अब नए वीडियो के जरिए बाबा बागेश्वर ने बड़ा मैसेज दिया और कहा सनातन विरोधियों के अगर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। क्या कुछ कहा एक बार फिर आपको सुनाते हैं। बागेश्वर बालाजी के चरणों की कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से जो यज्ञ होने जा रही है उसमें सभी स्थानों को, तीर्थों को, संत महापुरुषों को आमंत्रण देने के लिए हम निकले हैं। सभी पागलों से कहना है बहुत जल्दी फिर बागेश्वर धाम आ रहे हैं। और दिव्य भूमि जो हमारी हिमालय की भूमि है, उत्तराखंड के जो क्षेत्र हैं जहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिनकी अक्खड़ फक्कड़ की साधना रही है, तपस्वी योगी अमलात्मा विमलात्मा साधु, उनके स्थानों के पद चिन्हों का आशीर्वाद लेकर सब संतों को हम आमंत्रण दे रहे हैं। बहुत जल्दी बागेश्वर धाम आएंगे, आप सब इंतजार करिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं बागेश्वर बाबा। लेकिन गायत्री, जिस तरह से ये पूरा मामला उठा है, ये ठीक है कि उनके बहुत सपोर्ट करने वाले भी उनको हैं, लेकिन कई ऐसी आवाजें भी उठ रही है जो कसौटी पर कस रही है उनको। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की अगर बात करें तो उनकी ओर से ये कहा गया है कि लगाम लगाई जाए, कार्रवाई की जाए, एक्शन लिया जाए बागेश्वर बाबा के खिलाफ। बिल्कुल, और देखिए यही बात कई बार बार उनके विरोधियों की तरफ से कही गई, लेकिन बार बार बाबा धीरेन्द्र शास्त्री यही कहते हैं कि सनातन का जो झंडा वो बुलंद कर रहे हैं, वो झंडा आगे भी बुलंद करते रहेंगे, वो डरने वाले नहीं हैं। अगर आप पहले भी देखें, जब वो लगातार मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर हम यहीं पर डर गए तो जो हमारा लक्ष्य है उससे हम भटक जाएंगे, हम सनातन के साथ खड़े